ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर श्री आडवाणी को यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आडवाणी ने जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक के रूप में देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी ने गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की और उनका संसदीय जीवन अनुकरणीय तथा समृद्ध अंतर्दृष्टि से संपन्न रहा है। भारत रत्न की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्रियों ने श्री लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की विकास यात्रा में श्री आडवाणी की अमिट छाप है और उन्होंने देश को राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की स्थायी विरासत सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर उन्हें बधाई देने का तांता लगा हुआ है। श्री आडवाणी ने राजनीतिक और निजी जीवन में कई मानदंड स्थापित किए हैं। एक रिपोर्ट। 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में जन्मे श्री लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न का सम्मान पाने वाले 50वीं हस्ती हैं। इससे पहले वर्ष 2015 में उनको देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे कई बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले लालकृष्ण आडवाणी का नाम भाजपा को मजबूती के साथ राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने वाले नेताओं में प्रमुखता से लिया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली थी। वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। तब से लेकर 1957 तक लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से 1977 तक उन्होंने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक वे पार्टी के महासचिव भी रहे। लालकृष्ण आडवाणी 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 1977 से 1979 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री बने श्री लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। ओडिशा में उन्होंने संबलपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने ओडिशा में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुवाहाटी में 11,599 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भी खेलों के प्रति उसी तरह उत्साहित है जैसी तत्परता खिलाड़ी मैदान पर दिखाते हैं। आज राजस्थान के पाली में सांसद खेल महाकुंभ में वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांसद खेल महाकुंभ में राज्यों और जिलों से लाखों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी और ओडिया फिल्मों के अभिनेता साधु मेहर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि श्री मेहर का निधन सिनेमा जगत और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए गहरी क्षति है। सरकार ने चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों, मिल मालिकों और चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को स्टॉक की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।